गाइस, क्या आप भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहां पे आपको एक ट्रस्टेबल और एक अच्छा लोन मिल सकते और वो भी बहुत कम समय में और बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें आप बहुत सिंपल तरीके से और बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको यहां पे लोन मिल सकता है। एप्लीकेशन आप यहां पे इंस्टॉल कर लीजिए। टाटा न्यू नाम की एप्लीकेशन है जिसे आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। वन टाइम आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के और अपनी लोकेशन अलाउ करते आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। होम पेज में साइड में आपको यहाँ पे लोन एंड क्रेडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोन्स के प्रकार आ जाएंगे जिसमें डिजिटल गोल्ड, पर्सनल लोन, ये सारी चीजें देखने मिलेगी। अब बेसिकली गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको जो लोन मिलता है वो यहाँ पे 10 लाख तक मिल सकता है और वो भी 0 एक्स्ट्रा फीस के। और एक और चीज जो कि 10 से 12% जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ। पर ये चीज नहीं होती है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐड और हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0 फीस के साथ मिलता है, ये चीज नहीं है। मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो फीस है वो लगती है, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो परसेंटेज रहेगा इंटरेस्ट का वो तकरीबन 18% हो सकता है। सो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब जैसे पर्सनल लोन के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे पर्सनल लोन का एक ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 10 मिनट में अप्रूवल लोन लिमिट बता रहा है, 10 लाख टू बता रहा है, मतलब 10 लाख तक का आपको यहाँ पे लोन मिलने की संभावना है, ना कि ये श्योरिटी है। अब यहाँ पे जैसे आप वो अप्लाई करोगे ना तो वो आगे आपको लिमिट आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से पता चलेगी। अब जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करने जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी जो कि यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पे जो उम्र है वो सीमा 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और एक और चीज, जो आपकी सैलरी है अगर, तो आपकी सैलरी तकरीबन 15,000 से लेके 25,000 तक की होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको लोन मिलने की संभावना है। एक और चीज कि आपका यहाँ पे सिबिल स्कोर 700 से लेके 750 के बीच में होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें अप्लाई हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड से अटैच हो, जिससे सिबिल स्कोर यहाँ पे सिंपल तरीके से पहचाना जा सके। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे जाके अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन आ जाएगा। जैसे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पे जैसे आप उसे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, वो जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वो यहाँ पे वॉच कर लीजिए। अपनी लोकेशन अलाउ कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे लोकेशन अलाउ करोगे वहां पे एक जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर और करंट पिन कोड जो कि आपके एड्रेस से अटैच है। यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपको पर्सनल लोन कितने अमाउंट के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे किस रीजन के चलते चाहिए, आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय हो या सैलराइड हो, ये चीजें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकते हो, आप अगर जॉब करते हो तो सैलराइड यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। उसके लिए आपको यहाँ पे जो अपनी डिटेल्स है वो जैसे फ्लिप हो जाएगी तो यहाँ पे कंटिन्यू एक नीचे ऑप्शन आएगा जिसमें छोटा सा टिक करना रहेगा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई का। अब यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा जिसमें कुछ 45 सेकंड का टाइम लगेगा। वो जैसे ही आपका सिबिल स्कोर चेक हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑफर दिया जाएगा उस एप्लीकेशन के माध्यम से कि आपको कितना लोन ये एप्लीकेशन दे पाएगा आपके सिबिल स्कोर के मुताबिक। तो यहाँ पे जो भी आपकी लिमिट के अनुसार आपका जो भी सिबिल स्कोर है उसके अनुसार एक अमाउंट आ जाएगा। अब वो अमाउंट आपको दिखेगा कितने मंथ्स के लिए आपको वो एप्लीकेशन दे रही है, उतने मंथ्स के लिए ही होगा। उससे कम मंथ के लिए आप ले सकते हो पर उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, मैंने क्या बोला था, 14% तक तो रहेगा जो कि आ जाएगा। इसमें प्रोसेसिंग फीस भी रहेगी 4 से 5% के बीच में, जो कि आपको शुरू में बता रहा था कि ये 0 है, जो कि ऐसा नहीं होता है, प्रोसेसिंग फीस भी रहेगी। अब यहाँ पे अगर आपको ये एक्सेप्ट है ये सारी टर्म एंड कंडीशन तो यहाँ पे आप प्रोवाइड दी बैंक स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। बेसिकली बैंक का जो स्टेटमेंट है वो आपसे मांगा इसलिए जाता है कि अगर आप सैलराइड हो तो आपकी जो सैलरी आ रही है एज अ प्रूफ रहेगा कि आपकी, हाँ, आपने जो एंटर किया है कि आपकी 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, वो आप सच बोल रहे हो, आपकी उतनी सैलरी आ रही है। वो स्टेटमेंट चेक किया जाएगा लास्ट 3 to 6 मंथ्स का। अगर आपने बिजनेस यहाँ पे सिलेक्ट किया और आपने अपनी एक आवक यहाँ पे सिलेक्ट की है तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट के जरिए पता चल जाएगा कि आपकी उतनी आवक होने की उम्मीद है या नहीं, जो कि आपके ट्रांजेक्शन्स पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे इसीलिए एक स्टेटमेंट मांगा जाता है आपसे लास्ट
5 से 6 महीने के बीच का स्टेटमेंट यहाँ पे मेन रहेगा। आप यहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए जो आपका बैंक से अटैच हो, वो यहाँ पे जैसे आप डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन यहाँ से आपका जो भी बैंक ट्रांजेक्शन है लास्ट 6 मंथ का वो यहाँ पे डिडक्ट कर लेगा और उसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के तौर पे अप्रूवल रिक्वेस्ट डाल दिया जाएगा। अगर वो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, जो भी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करती है एप्लीकेशन आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से, तो वो अगर आपका सही रहेगा तो आपका यहाँ पे लोन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा और वो जो अप्रूवल होगा वो आपको मेल या मैसेज के जरिए पता चल जाएगा। अगर वो आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर आपका पता चला कि जो स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ उसमें कुछ हेरा फेरी है, वो सही नहीं है, तो यहाँ पे उसका रीजन आ जाएगा और वो आपका फेल्ड हो जाएगा। वो वहां पे आपका जो लोन है वो अप्लाई नहीं होगा और वो अप्रूव नहीं होगा। अगर वो अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कांग्रेचुलेशन बाय अप्रूव्ड ये लिख के आ जाएगा और आपके अकाउंट में आपके जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। अगर वो आ जाते हैं, आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक और यहाँ पे चीज करनी रहेगी, आपका ऑटो डेबिट यहाँ पे एक्टिवेट करना रहेगा, जिसके लिए आपको जो भी अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। वो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है वो सिलेक्ट कर ले, बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड करके आपको यहाँ पे आपका ऑटो डेबिट एक्टिवेट करवाना रहेगा, जो कि आपका हर महीने ईएमआई डिडक्शन होगा उसके लिए। तो वो प्रोसेस आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा। बस इसी तरह से आप टाटा न्यू एप्लीकेशन में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका सिबिल स्कोर और आपके ट्रांजेक्शन कैसे